अरे नहीं यार, मैंने उससे ये थोड़ी कहा था। हाँ नहीं नहीं यार, मैं उसे वाकई में मैंने उसे ये नहीं कहा। बाकी सब बेट। अच्छा यार, ये तो बहुत अच्छी खबर है कि तुम छुट्टियां गुजारने घर जा रहे हो। हाँ मैं कल तुम्हें बता दूंगा। चलो थैंक यू सो मच। हाँ अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। इमरान, मैं कैसी लग रही हूँ? हमेशा की तरह बहुत अच्छी। वैसे ये सब कुछ क्या तुम एक साथ पहनोगी? मैं पागल हूँ क्या जो एक साथ पहनूंगी? हर रोज पहना करूंगी। तुम्हें खुश भी तो रखना है ना। अच्छा तो मुझे खुश करने के लिए हर रोज तुम इसी तरह तैयार होगी? और नहीं तो क्या। और वैसे भी अल्लाह और उसके रसूल का भी तो हुक्म है ना कि बीवियों को अपने शौहरों के लिए सजना संवरना चाहिए। वैसे रीशा, अल्लाह और उसके रसूल ने तो और भी बहुत सारे अहकामात का कहा है जिन्हें हमें करने के बारे में सोचना चाहिए। क्या मतलब? मेरा मतलब ये रीशा कि जिस तरह मैं तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे भाई की रिस्पेक्ट करता हूँ, उसी तरह तुम्हें भी मेरे पेरेंट्स और मेरे बहन भाइयों की रिस्पेक्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। अरमान, सिर्फ मेरे सोचने से क्या होता है? वो भी तो अच्छा बन के दिखाए ना। रीशा तुम छोटी हो, तुम ही पहल करो ना। मसलन ये कि मेरा दोस्त जिसकी अभी कॉल आई हुई थी, वो छुट्टियां गुजारने के लिए पाकिस्तान जा रहा है। तो मैं सोच रहा था कि तुम कुछ चीजें बिस्मा के लिए और अम्मी के लिए और घर वालों के लिए भिजवा दो उसके हाथ। इस तरह उनके दिलों में भी तुम्हारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होगा। इन चीजों के बारे में तो सोचना भी मत। हाँ अगर तुम कहते हो तो मैं उनके लिए भी शॉपिंग कर लूंगी। चलो दैट सीम्स फेयर। लेकिन अरमान, एक बात याद रखना, अगर उन्हें मेरी भेजी हुई चीजें पसंद नहीं आई ना, तो फिर ये पहली और आखिरी दफा होगा। इसके बाद ना तुम मुझे कुछ कहना और ना मैं उन्हें कुछ भिजवाऊंगी। चलो ठीक है, डन। ये वाला प्यारा है ना? मैंने कहा था ना, हम तुम्हारे बड़े, तुम्हारे पास हैं, तुम्हें कभी उदास से परेशान नहीं होने देंगे। किसी का इतना ख्याल रखना, इतनी चाहत दिखाना, इतनी अपनायत जाहिर करना, ये मोहब्बत ही तो है। और हाशिर ने खुद ही तो कहा था। पागल, तुम्हारी दिल की हर बात मुझे पता है। इसका मतलब है कि मेरे दिल में छुपी मोहब्बत को वो भी जानते हैं। हाँ, यकीनन वो अपने लिए मेरी मोहब्बत को भी जानते होंगे, बस इजहार नहीं करे। किसी दिन कहेंगे, मशल, मोहब्बत में डरना कैसा, तुम एक बार कहकर तो देखती, तो फिर मैं भी तुम्हें बताता कि मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा चाहता हूँ। या अल्लाह, मेरी जिंदगी में ना वो दिन प्लीज बहुत जल्दी लाना। बहुत थक गया हूँ यार मैं, अभी ऑफिस का काम भी करना है थोड़ा सा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरीशा कैसी हैं आप? ठीक हूँ। चलो, यहाँ पर तो मुझे किसी पे कोई एतबार ही नहीं है। जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के दूसरे के घर आ जाता है। और फिर रीशा, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम कैसी बातें करने लगी हो? बीवी हूँ तुम्हारी, तुम जिस तरह उसे मुस्कुरा के देख रहे थे ना, तुम्हारी मुस्कुराहट पे सिर्फ मेरा हक है। तुम्हारा भी मैंने सिर्फ मुझ तक होना चाहिए। अरे भाई तो है ना,
मैं भी तो तुम्हें अपनी पहली और आखिरी मोहब्बत समझता हूँ। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? आंखें हैं मेरी, कुछ देखा है तभी कुछ बोल रही हूँ ना। यार मुझे तो तुम्हारी कुछ समझ नहीं आती। और मैंने भी जितना समझाना था समझा लिया। तो क्या चाहती हो मुझसे? तुम सब समझ रही हो ना, ना समझने की एक्टिंग मत करो। तुम्हारे कहने पे मैं तुम्हारे घर वालों के लिए शॉपिंग करके आई हूँ ताकि तुम खुश रहो, और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे सामने दूसरों को खुश करने की कोशिश करो। अब तुम्हें समझ आई है कि नहीं? हेलो, देख ली है पिक्चर्स मैंने। इतनी सारी शॉपिंग कर ली है मेरे लिए। और सब चीजें ब्रांडेड हैं, ये देखा तुमने? थैंक यू। कुछ और भी पसंद हो तो बता दो, ले आऊंगा। है ना पसंद मुझे तुम, और जो मेरी पसंद को पसंद है वो मुझे भी पसंद है। अरे वाह, आजकल कुछ ज्यादा ही मशरकी नहीं हो रही तुम? तो अच्छी बात नहीं है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बुराई कोई नहीं है, लेकिन डर लगता है कहीं ये रंग बख्ती ना। हद है, अगर तुम्हें ये रंग पसंद है मेरा तो बस फिर आज से बिस्मा का यही रंग है। बोल के तो देखो। अच्छा खैर, मुझे ये बताओ कि और किस किस के लिए शॉपिंग की है? और किस किस के लिए करनी थी यार? अम्मी, अब्बू और आपा जी के लिए बस। बस? और किसके लिए करता? तुम लोगों के अलावा मेरा है ही कौन? अच्छी बात है ना। वैसे भी सब कुछ उन्हीं के लिए ही करना चाहिए जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है। Exactly. अच्छा सुनो, तुम्हारी चीजें मैं सोफिया को दे दूंगा, उससे पिक कर लेना। बाकी सारी चीजें पहुंचा देना, लेकिन एक चीज है जो मैं उसके हाथ से नहीं तुम्हारे हाथ से लूंगी, और पहनूंगी भी तुम्हारे हाथ से, और वो है चूड़ियां। पागल हो गई हो क्या? शम्मा चची के सामने? ना भाई, मैं नहीं कर रहा ये। मेरी बात तो सुन लो ना, अम्मा नहीं है घर पे, उनको कोई पड़ोस में काम है, वहां चली जाएंगी। और बुराना क्या होगा? वो नहीं होगा घर पे क्या? उसकी भी फिक्र ना करो, उससे कर लूंगी बात। उसमें ना जिद करो ना यार, अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? मैं चॉइस नहीं दे रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि तुम्हारे ही हाथ से पहनूंगी, वरना रख लो अपने पास ही। बिस्मा, भी बहुत से मौके आएंगे जिंदगी में, मुझे मुझसे ज्यादा तुम्हारी इज्जत की परवाह है। अगर किसी को भी पता चल गया ना तो 1000 बातें बनेंगी। और ये भी तो हो सकता है कि कुछ दिनों बाद तुम मेरे सामने बैठी और मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूं। तो इसका ये मतलब है कि ये वाली फरमाइश पूरी नहीं हो रही है? सॉरी, इस बार नहीं यार, प्लीज, और जिद नहीं करना। पहनूंगी तो तुम्हारे हाथ से। ये ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेपर ठीक हो गया बेटा? हाँ बस ठीक ही हो गया है। ठीक ही हो गया, ऐसे क्या मतलब है? ओह, आपको इसकी बातें कुछ मशकूक नहीं लग रही? फिर कोई गुल खिला के आया है ये, मुझसे लिखवा के ले ले, इस दफा भी पास नहीं होना इसने। बिस्मा आपी, मुंह ना अच्छा हो ना तो इंसान बात ही अच्छी कर लेता है। ठीक ही तो कह रहा है, हो सकता है पास हो जाए। तुम खामखा फजूल बातें करती रहती हो। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कितना पढ़ के इम्तिहान दिए हैं इसने, हो ही ना जाए पास। ज़्यादा दिमाग मत खराब करो यार, मेरा वैसे भी मुझे भूख लग रही है। एक काम करो, खाना मेरे कमरे में लेके आओ। ओहो, चलो बिस्मा, जाओ भाई के लिए रोटी बनाओ। मैं नहीं बना रही किसी के लिए रोटी शोटी। लाट साहब की इसके टशन देखिए आपने, हरकतों पे तो इसका दिल करता है इसके। बात सुनो, फजूल बातें मत करो, थका हुआ आया है भाई। हाँ तो मैं क्या करूँ इस सिलसिले में? ये आपका लाडला बेटा है, मेरी तरफ से एक के बजाय 20 रोटियां खिलाएं आप उसे। मैं नहीं इस बदतमीज के नखरे उठा सकती खामखा में। कितनी बदतमीज हो तुम, तुम्हारा तो जैसे कुछ लगता ही नहीं वो। और मैं देख रही हूँ बिस्मा, तुम दिन ब दिन बदजुबान होती जा रही हो। ना कोई अदब है ना लिहाज है। मेरी बदजुबानी बदलिहाजी नजर आ जाएगी आपको? नहीं नजर आएंगी ना तो अपने लाडले की करतूत नजर नहीं आएंगी आपको। जरा उस पे भी कभी नजर डाल के देखिए। सब पता है मुझे,
दोनों ही बदतमीज हो। हाय, मेरा लाडला तो बस एक ही फर्मा बरदार बच्चा था, उसे वो चुड़ैल ले उड़ी। मेरी प्यारी से आप भी, बेहतर यही होगा आप मेरे लिए मुशल के रास्ते को हमवार करें और मैं आपके लिए हाशिर के। वैसे अम्मा एक काम क्यों नहीं करती हैं? अपने इस लाडले के लिए भी कोई फर्माबरदार बहू ले आए, शायद ये भी सुधर जाए। क्या मतलब? अब देखिए, हमारे पूरे खानदान में सबसे ज्यादा नेक, घरेलू, फर्माबरदार सती सावित्री कौन है? मशल। और वैसे आपका बेटा भी उसे बहुत पसंद करता है। मेरी बात माने, इन दोनों की आपस में शादी करवा ले, कसम से सारी जिंदगी आपकी खिदमतें करेगी। आज ये बात की है ना, आइंदा ना करना, समझे तुम? रख के लगाऊंगी एक चपेट। अच्छा वैसे इस बारे में सोच के तो देखिए, इतना बुरा मशवरा नहीं है। बीच तो डाली दी आपके लिए। अरे रहने देते ना बेटे, वैसे ही तुम हमारे लिए इतना कुछ करते रहते हो। ये कैसे रहने देता आप? आपकी दुआओं से ही तो मेरी कमाई में बरकत। आपको पता है मुझे बोनस मिला है, वो भी डबल। अच्छा, अरे माशाल्लाह, अल्लाह और तरक्की दे मेरे बच्चे को। वालेकुम अस्सलाम। देखो तो मशल, कितना प्यारा जोड़ा लाया मेरे लिए हाशिर। माशाल्लाह आपा जी, आप पे बहुत अच्छा लगेगा ये। अरे छुट्टी के लिए तो लाना भूल ही गया, सॉरी यार। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है कि मैं भूल। तुम्हारी चूड़ी तुम्हारे सूट की मैचिंग की है, देख लो। जीते रहो बेटा, तुम कितना ख्याल रखते हो इसका। पापा जी, क्यों ना रखूं मैं इसका ख्याल? आखिर छोटी बहन है मेरी। मुझे किचन में कुछ काम है, मैं देख कर आती हूँ। अच्छा चूड़ियां तो लेती जाओ छुटकी। बेटा, तुम मेरे साथ साथ इस यतीम और मिस्कीन का कितना ख्याल रखते हो। अल्लाह तुम्हें इसका बहुत अच्छा देगा। साफा जी आपकी दुआ चाहिए। जीते रहो बेटा। अच्छा हाँ, ये तो बताओ, वो बिस्मा के बारे में बात की तुमने अपने माँ बाप से? जी आपा जी, वैसे चाचा ने तो साफ इनकार कर दिया और शमा चाची भी नहीं मान रही। और इधर अम्मी ने अपनी खाला की नवासी से मेरी बात कर रखी है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि करूं तो क्या करूं। बस बेटा, अल्लाह है दिल बदलने वाला, और मैं तो अल्लाह से ही दुआ करती रहूंगी कि तुम्हारी आसानियां पैदा हो और जो तुम्हारे हक में बेहतर हो ना, बस वही हो। आमीन। वैसे ये तुमने सोचा कि अगर बिस्मा से तुम्हारी शादी ना हुई तो? फिर क्या हो जाए? अल्लाह की मर्जी के आगे इंसान की क्या मर्जी? वही आखिर है। लेकिन बस आप मेरे हक में दुआ करें कि मुझे वही मिले जो मेरी चाहत और मोहब्बत है। आमीन। अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए बेटा। वैसे भी तुम सबका इतना ख्याल रखते हो, तुम्हारा अल्लाह तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अरे आपकी दुआओं से और आपकी बातों से मुझे बहुत हौसला मिलता है। जीते रहो बेटा, खुश रहो। मैं चलता हूँ। चलो फिर और इसको दे दीजिएगा कि वो पहन जरूर। खुदा हाफिज। मैं तो बहुत परेशान हूँ। मैंने तो सोचा था कि मैं अशमीरा को अपनी बहू बनाऊंगी तो घर के हालात बदल जाएंगे, लेकिन वो हाशिर ने तो वो तस्वीरें देखे बगैर ही लिफाफा उठा के मेरे सामने फेंक दिया। वो क्यों? पता नहीं हरीशा, मुझे लगता है वो किसी और को पसंद करता है। पसंद करते? किसको? यही तो मुझे पता नहीं है। अरे हमें अगर पता नहीं है तो पता करवाएं, बल्कि खुद उन पे नजर रखें। पता नहीं कौन है जिसे वो पसंद किए बैठे। मुझे तो लगता है कि वो कहीं मशल ही ना हो। खबरदार,
उसका तो नाम भी मत लेना। अरे उस मनहूस को इस घर में ब्याह के मैंने इस घर को मुफलिसी का डेरा बनाना है, और अगर हाशर ने ऐसा किया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे अम्मी बस भी करें, ये मरने मारने की जज्बाती बातें क्यों करना शुरू हो जाती हैं? प्रैक्टिकल होके कुछ करें। मुस्टन क्या? आप अशमीरा को अपने घर बुलाएं और हाशिम भाई से बात करने का मौका दें। और अगर हाशिम भाई फिर भी इनकार करे ना, तो आप उनसे दो टोक तरीके से पूछें वो किसको पसंद करते हैं, और फिर उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। एकदम हाशिम भाई का दिल उससे फिर जाएगा। फिर आप अशमीरा को अपनी बहू बना लेना। तुम सच कह रही हो ना? हाँ, अरमान को कैसे मैंने आपका दामाद बनाया है, बिल्कुल वही तरीका बताऊंगी। ठीक है, मैं तो फिर आज ही उन लोगों को बुला लेती हूँ। चलिए, खुदा हाफिज। कैसी हो तुम? एक नंबर की। किसी दिन ऐसा बम फोड़ना है ना कि मैं मर ही जाऊं। ये खाली खुली ठा से कुछ नहीं होगा। अरे अरे, तुम्हें हो क्या गया है? इस उम्र में तो भूल कर भी लड़कियां मरने का नाम नहीं लेती, और तुम मरने की बातें कर रही हो। हाँ पता है मुझे, लेकिन उन लड़कियों की जिंदगियों में ना खुशियां होती हैं, उम्मीदें होती हैं, मोहब्बत होती है। और मेरी वीरान सी जिंदगी में सिवाय चंद आंसुओं और महरूमियों के है ही क्या। लगता है दिल पर गहरी चोट लगी है, और ये चोट महबूब की तरफ से है ना? पता है, हर बार ना मुझे बहन कहकर मेरा दिल ही तोड़ देते। इसमें हंसने वाली क्या बात है? अरे यार, तुम भी हद करती हो। जो शख्स तुम्हें बचपन से बहन की तरह चाहता हो, अब उसे क्या पता कि तुम अपना दिल दे बैठी हो और तुम्हारी नजरों का जाविया बदल चुका है। क्या रमशा, तुम ही तो कहती हो ना कि मोहब्बत अल्लाह ताला दिलों में डालते, तो क्या मेरी मोहब्बत उनके दिल में नहीं डाल सकते? लेकिन जनाब, उसके लिए हिम्मत करनी पड़ती है, यानी कि इजहार मोहब्बत, और वो तुम कर नहीं सकती। यार तुम्हें पता तो है मैं नहीं कर सकती इजहार। यार तुम भी एक नंबर की स्टूपिड हो। अब किसको कितनी भूख लगी है कैसे पता चलेगा जब तक वो बताएगा नहीं। बस यही इजहार मोहब्बत है। अगर तुम नहीं कर सकती तो मुझे बताओ, मैं ही उनको फोन करके कह देती हूँ। पागल हो गई हो? ऐसी फजूल हरकत ना कभी मत करना। ठीक है मशल, बाहर में जाओ, जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो। मुझे उसामा के कपड़े दे दो, मैंने उसे गिफ्ट पहुंचाना है। अच्छा, ये लो भाई अपनी अमानत। वैसे मशल, मेरी बात को सीरियस होके सोचना, तालीक हाथ से नहीं बचती। यकतरफा मोहब्बत का कोई फायदा नहीं। अगर तुम हिम्मत पैदा नहीं कर सकती तो चुपचाप अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, और जहाँ आपा जी कहती है वहीं शादी कर लो। बाय। पागल हो गई है। बुरहान, अरे बुरहान जल्दी करो, कब से आवाजें दे रही हो, देर हो रही है। बुरहान, बात सुन, ये मत पूछना कहाँ जा रही हूँ। जिधर भी जा रही हूँ काम करके जल्दी वापस आ जाती। बुरहान, हाय, ये क्या उल्लिया बनाया है? कहीं जाने के काबिल लग रहे हो तुम। जाओ जाके कपड़े बदल कर आओ। अम्मी चलना तो चलें, वरना मेरे पास टाइम नहीं। इंतहाई बदतमीज हो तुम, ना कुछ शर्म है ना लिहाज है। चलो। अच्छा तुम सुनो, आते बिना समोसे लेते ना किसी अच्छी जगह से। समोसे मैडम वो बहुत दूर मिलते हैं, मैं नहीं लाऊंगा। तो तुम्हें पैदल चल के जाना है? बाइक है ना तुम्हारे पास, उसी पे जाओ। अच्छा अच्छा ले आएंगे, तुम तो चलो चलो। हाँ हेलो। मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, पता नहीं एकदम से क्या हुआ है, सिर में दर्द हो रहा है मेरे। प्लीज़ आते हुए मेरे लिए कोई सर दर्द की दवाइयाँ लेते आओगे? हाँ मैं बस निकल ही रहा था, लेकिन बुरहान का बुरहान होता अगर तो मैं तुम्हें थोड़ी भूलती यार। पता नहीं एकदम से क्या हुआ, चक्कर आ रहे हैं मुझे। प्लीज़। चलो ठीक है,
मैं आता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम आपा जी। वालेकुम अस्सलाम कैसी बेटा, हैं आप? तुम कैसे हो बेटी? ठीक हो? जी मैं बिल्कुल ठीक। आओ आओ अंदर आ जाओ। आपा जी वो मैं अपने घर के लिए समोसे लेने के लिए गया था, तो सोचा आपके लिए भी लेता हुआ हूँ। ये मेरा बच्चा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? और फिर इतने सारे घर में है कौन कौन जो खाएगा? आपा जी बड़े स्पेशल समोसे हैं, बड़ी दूर से लेके आया हूँ आपके लिए। तुम्हारा शुक्रिया, इतनी तकलीफ तुमने उठाई है। वैसे ये खुशी की बात है कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो रहा है अब। जी आपा जी, जब से आपने मुझे समझाया है तब से खुद को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। जीते रहो मेरा बेटा, जीते। बस यही तो मैं चाहती थी, और क्या। मशल बेटा आओ, आके समोसे ले जाओ। आपा जी काम करता हूँ, मैं खुद ही दे के आ जाता हूँ। अरे नहीं, वो आ रही है। मशल बहुत स्पेशल समोसे, स्पेशली तुम्हारे लिए लेके आया। लेकिन मेरे लिए क्यों? बस यूं ही, जो लोग अच्छे लगते हैं ना, उनके लिए अच्छी अच्छी चीजें लाने को दिल चाहता है। रख लिया, शुक्रिया। तुम अभी तक नाराज हो। देखो आपा जी ने मुझे माफ कर दिया, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैं किसी से नाराज नहीं, कहा ना। अब जाओ। ठीक है, लेकिन समोसे खा के बताना जरूर कि कैसे लगे हैं तुम्हें। मशल बाजी, ये बुरहान भाई आपसे कुछ ज्यादा ही फ्रैंक नहीं हो रहे थे? छोड़, उसकी आदत ही ऐसी है। हाँ, मोहल्ले की लड़कियों के बींग के बारे में कोई अच्छा ख्याल नहीं है, आप भी इनसे दूर रहें। हाँ हाँ पता है मुझे दादी अम्मा। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अच्छा सुनो, ये समोसे भी ले जाओ। मशल बाजी ये क्या? बुरहान भाई तो आपके लिए। हाँ लेकिन तुम्हें तो पता है ना, आपा जी और मैं समोसे नहीं खाती। तुम लोग तो बहुत शौक से खाते हो, है ना? हाँ, हमें समोसे तो बहुत पसंद है। बस फिर ले जाओ। ठीक है, फिर आज से आपकी ख्वाहिश के लिए दुआ डबल हो जाएगी। जाओ। बिस्मा, क्या हुआ? तबीयत ठीक है? देखा, तुम्हें बुला ही लिया ना मैंने फिर आखिर। और वो तुम्हारा सर्कल है? था, बहुत था, पर तुम्हें देखते ही चला गया। क्यों? बिस्मा क्यों मजाक करती हो यार? तुम्हें पता है मैं कितनी मुश्किल से ऑफिस से निकला। ये मेडिसिन लाया था भाई। तो तुम भी तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे, बहाने कर रहे थे मेरे साथ। ऐसा मौका छोटा है कोई। इत्तेफाक से अम्मी भी घर पे नहीं है। और ये क्या है? वो चूड़ियां जो तुमने मुझे दी थी, याद है? कहा था मैंने कि अगर ये तुम मुझे नहीं पहनाओगे तो मैं पहनूंगी ही नहीं कभी। मुझे नहीं आती चूड़ियां पहनाना, ये मेरे काम नहीं है। तुम शराफत से मुझे पहना रहे हो या मैं उठा के बाहर फेंक? नाराज नहीं होता, तो पता है ना, मैं तुम्हारी नाराजगी नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो फिर पहना रहे हो चूड़ी? जो हुक्म मेरे आका। बिल्कुल नहीं आता है काम। कोशिश? आज से पहले कभी किसी को पहना ही नहीं ना। सॉरी 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 सॉरी, लगी तो नहीं।
थोड़ी सी। यार किस सिचुएशन में फंसा दिया तुमने मुझे। बहुत अपसेट हो गई। देखा, इतनी छोटी सी ख्वाहिश थी मेरी कि तुम्हारे हाथ से चूरन पहना, जो पूरी हो गई। हजारों ख्वाहिशें ऐसी- क्या हुआ है? मैं चलता हूँ यार, बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हुई है। ओए, तुम उसकी वजह से ऑकवर्ड हो रहे हो ना? उसे हमारे बारे में सब कुछ पता है। क्या मतलब सब कुछ पता? मैंने ही बता दिया था। पागल हो क्या? हद होती है वैसे। एक तो पहले मर मर के हम एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है, ऊपर से तुम अब ऐसी फजूल बातों को दिल पे लेके बैठ जाओगे। तो थोड़ी तारीफ ही कर देता है। तो मेहनत से तैयार हुई हूँ। बहुत प्यारी लग रही, लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट काम है ना। मैं रात को तुम्हें कॉल करूंगा। हाँ। पता है मुझे क्या इम्पोर्टेंट काम, पर अगर जाना है जाओ। बाय। ये लें आपा जी आपकी चाय और पकौड़े। अरे आज जाने बुरहान के दिल में क्या आई, समोसे उठा लाया। अरे तुमने तो वो रखे भी नहीं चाय के साथ। मैंने तैयबा को दे दिया वो सब। तैयबा को दे दिए? क्यों? बस मुझे नहीं पसंद। समझ गई, बुरहान लाया था इसलिए। जी, और आप उसे मना कर दें, हमारे लिए कुछ ना लाया करे और ना ही यहाँ आया करे। देखो बेटा, अगर कोई सच्चे दिल से माफी मांग लेता है ना तो उसे माफ कर देना चाहिए। जी, मगर मुझे बुरहान पर भरोसा नहीं है, आप उसे मना कर दें ना। इतना गुस्सा है? जी है गुस्सा, उसकी हरकतें ही ऐसी हैं, जरा अच्छा नहीं लगता मुझे। अच्छा, चलो समझा दूंगी मैं उसको। छोड़ो उसे, चलो आओ। ये पकौड़े तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। खाकर बताएं कैसे लगे। अभी बताती हूँ। भाई तुम्हारी माँ नजर नहीं आ रही, कहाँ गई हो? अम्मी को मैं खाला सुरैया घर छोड़ के आया था, उन्हें आगे कहीं जाना था। आ गई। दो आ गई। तुम कहाँ चली गई थी? सुरैया की टांग में चोट लगी थी ना, तो उसने बुलाया था, उसके घर गई थी। और ये देखो क्या लेकर आई, लड़का है, फराज नाम है इसका, इंजीनियर है, दुबई में नौकरी करता है। इन लोगों को बिस्मा बहुत पसंद आई है। बस अब हमें भी कुछ फाइनल कर ही लेना चाहिए। ठीक है, बुला लेना, लेकिन जो बात मैंने तुमसे की है ना, उसके बारे में सोचना जरूर। जिक्र भी ना करना उस बात का। मैं अपनी बेटी की शादी इसी लड़के से करूंगी, और अब मैं इन्हें घर बुलाने जा रही हूँ। ठीक है, बुला लेना। पहले बिस्मा आप इसे तो पूछ लें। उससे क्या पूछना? जो मेरी पसंद है वो मेरी बेटी की पसंद है। नहीं? हाँ, वैसे लड़का तो बहुत अच्छा है भाई। आप बिस्मा भी तस्वीर देखेंगी? देखो तो सही। मैंने नहीं देखा। अरे इससे क्या हुआ? लगता है बिस्मा आप ही इस बार भी नहीं मानेंगे। लड़का पसंद आए या ना, मैंने ये फैसला कर लिया है भाई। मैं तो इसी लड़के से अपनी बेटी की शादी करूंगी। इसको अपने घर बुला रही हूँ इन लोगों को मैं। देखो शमा, हमारी एक ही बेटी है, उसकी मर्जी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तुम सब ने अपनी अपनी मनमानियां कर ली है ना, अब मेरी बारी है। मैं दिखाऊंगी अब अपनी मर्जी।
हाशिर, अब वक्त आ गया, तुम्हें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। क्या मतलब, क्या हुआ? खैरियत तो है? अम्मी ने मेरे लिए एक और रिश्ता पसंद किया है और इस दफा वो हम में से किसी की बात भी नहीं सुनेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने वहां रिश्ता करा के दम लेना है मेरा। ऐसा कैसे हो सकता है बिस्मा? तुम प्लीज सच्ची को मनाने की कोशिश करो। मैं अब्बू से बात करता हूँ, मैं उनको कह दूंगा कि मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी। वो ठीक है, लेकिन तुम्हारी अम्मा को कौन मनाएगा? ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हें याद उठिए, प्लीज 2 मिनट मेरी बात सुने। मैं तो खुद मौके की तलाश में था, लेकिन लगता है कि बल्ला भी यही चाहता है कि हर बात खुल के सामने आ जाए। मैं आपके सामने इकरार करता हूँ कि मैं बिस्मा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये क्या कह रहे हो? अरे उन्होंने हमारी बेटी को कौन सा हथेली का छाला बनाकर रखा हुआ है जो मैं उनकी बेटी ब्याह कर ले आऊं? खबरदार हाशिर, जो तुमने ऐसा सोचा भी। वो शम्मा, वो तो सारी जिंदगी मुझे नीचा दिखाती रही है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अम्मी, पुरानी बातों को भूल जाएं, आप बिस्मा और मेरी खुशी के बारे में सोचें ना। हरगिज नहीं, औलाद का फर्ज है कि वो माँ बाप की खुशी का ख्याल करे। और माँ बाप का फर्ज नहीं है कि औलाद की खुशी के बारे में सोचे। अम्मी, बिस्मा ही मेरी खुशी और सुख है, आप प्लीज समझने की कोशिश करें। अच्छा, तुम हमें बताओगे कि तुम्हारी खुशी किसमें है? आप यकीन करें, वो बहुत अच्छी लड़की है। उस अच्छी से कहो कि अपने घर बैठे, मुझे नहीं उसको बहू बना कर लाना, समझे तुम? बिस्मा, ये लड़का तुम्हारे अब्बू को भी पसंद आ गया, हमने रिश्ता तय कर दिया तुम्हारा। क्या हो क्या गया आप लोगों को? इतनी जल्दी किस चीज की है? जल्दी? तुम्हें अभी भी जल्दी लग रही है? बेटा तुमसे छोटी है वो लड़की, घर बसा कर बैठ गई है और तुम अभी तक हमारे बर्तन धो रही हो। देखो, मैं चाहती हूँ मेरी बेटी की जल्दी से शादी हो जाए। मैं बिल्कुल इनकार तो नहीं कर रही, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ माँ कि कुछ वक्त तो दे दे मुझे। आप लोग इतनी जल्दी जल्दी में सब कुछ कर रहे हैं कि अरे अब्बू भी कह रहे हैं कि थोड़ा वक्त ले लो, लेकिन मैं नहीं मानी। मैं आज ही सुरैया को फोन करूंगी। प्लीज ना माँ, मैं नहीं करना चाहती ना अभी। क्या बात, तुम्हारे इनकार के पीछे क्या वजह है? तुम किसी को पसंद करती हो क्या? देखो, रात को बुरहान की बातों से भी मुझे शक हुआ था। बोलो बेटा, बताओ। पसंद करने वाली बात कहाँ से आ गई है? मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि मुझे अपने लिए बस वैसे ही थोड़ा वक्त चाहिए। देखो बेटा, सच सच बताओ मम्मा को, बोलो। मैं वैसे भी तो शादी होनी है किसी से। मैं कह रही थी कि अगर हाशिर से खबरदार, तुमने उस घटिया आदमी का नाम भी लिया मेरे सामने। अरे तुम बहन भाइयों को वही एक घर रह गया शादियां करने के लिए। पहले उस अरीशा ने मेरे अरमान पर कब्जा किया, अब तो मैं वहां ब्याह दूं, अपने हाथ खाली कर लूं, सब कुछ फसिया के हवाले कर दूं, मर के भी मैं रिश्ता नहीं होने दूंगी। अम्मा, आपको मेरे पे एतबार नहीं है, प्लीज एक दफा शादी होने देना। आप देखिएगा मैं बाद में सब कुछ हैंडल कर लूंगी। मैंने कहा ना, उस लड़के का नाम भी मत लेना मेरे सामने। नफरत है मुझे उससे, जहर लगता है मुझे। और मेरी बात सुनो, कब से चल रहा है ये सिलसिला है? मुझे क्यों नहीं पता चला? बोलो। हम करते हैं एक दूसरे को पसंद, मुझे नहीं पता कब से, और मैं करती हूँ प्यार उससे, बहुत करती हूँ। मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। अम्मा, वो अच्छी नौकरी भी करता है, वो इंसान भी अच्छा, उसमें कोई बुराई थोड़ी है। बस कर दे बिस्मा, एक लफ्ज और मुंह से मत निकालना तुम। एक
भाई मेरी बात तो सुन लेना, वो अच्छा है, आप एक दफा शादी होने देना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ना नहीं। अरे अरे अपनी माँ के अरमान की कब्र पर तुम अपनी खुशियों का ताजमहल बनाओगी? हरगिज़ नहीं। अरे तुम्हें उस घर में ब्याह के मैं जीते जी मर जाऊंगी। तुम जानती नहीं हो फसिया को, कितनी कीना परवर औरत है वो। हम इकट्ठे रहते थे, मैंने एक दिन चैन का नहीं देखा उस घर में। मैं तुम्हारी शादी उस घर में नहीं करूंगी, इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दो तुम। और अगर तुम नहीं मानी तो अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखोगी तुम, समझी?